बिल वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानिहिन नबिय्यिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन। आज के इस लेक्चर के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि मुनाफिकों को ईमान की तरफ किन लफ्ज़ों के साथ बुलाया गया और उन्होंने जवाब में क्या इरशाद फरमाया या उन्होंने क्या कहा। और फिर आज के इस सबक के अंदर हम सहाबा की अज़मत और बुजुर्गान दीन की अज़मत को भी समाअत करेंगे। आयत करीमा जो आज हमारे सबक के अंदर शामिल है, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास, कि जब उन मुनाफिकों से कहा गया इस तरह ईमान लेके आए जिस तरह के मुस्तफ़ा के सहाबा ईमान लेके आए, कमा आमनन नास, जैसा कि पहले लोग ईमान लेके आए। अब इन पहले लोगों के अंदर सहाबा भी हैं, बुजुर्गान दीन भी हैं, तो मुनाफिकों को ये कह के ईमान की तरफ बुलाया जा रहा है कि तुम अपनी मर्जी से दीन मतीन को ना समझो, बल्कि दीन को इस तरह तस्लीम करो जिस तरह सहाबा ने तस्लीम किया है। दीन को इस तरह तस्लीम करो जिस तरह बुजुर्गान दीन ने तस्लीम किया है। अब जब इतनी बात मुनाफिकों से कही जाती है तो मुनाफिक आगे से जवाब क्या देते हैं, क़ालू अनुमिनु कमा आमन सुफहा, कि हम उन लोगों की तरह ईमान लेके आए कि जो बेवकूफ थे। माज़अल्लाह, उन्होंने सहाबा को बेवकूफ कहा, उन्होंने बुजुर्गान दीन को बेवकूफ कहा। अब देखें, मुस्तफ़ा जाने रहमत की जात तो अपनी जगह पे है। अब ये जुमले भी सुने और शान मुस्तफ़ा भी समाअत करें और शान सहाबा भी समाअत करें कि जब मुनाफिकों से कहा गया कि इस तरह ईमान लेके आओ जिस तरह पहले लोग ईमान लेके आए। अब पहले लोग कौन से थे? सहाबा थे। पहले को लोग कौन से थे? बुजुर्गान दीन थे। तो सहाबा की जब तौहीन हुई और बुजुर्गान दीन के बारे में नाज़ेबा कलिमात बोले गए, मुनाफिकों ने कहा क़ालू अनुमिनु कमा आमन सुफहा, हम बेवकूफ लोगों की तरह ईमान लेके आए माज़अल्लाह। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा के दिफा के अंदर इरशाद फरमाया अला इन्नहुम हुमुस सुफहा वलाकिन ला यअलमून, सोनिया ये तेरे गुलामों को बेवकूफ कहते हैं, बेवकूफ तो ये खुद हैं। अब जरा अपने ज़मीर से फैसला ले कि जो रब मुस्तफ़ा के सहाबा पे बात हो तो मेरा रब सहाबा की शान में अपना कुरान नाजिल फरमा देता है। जो रब मुस्तफ़ा के सहाबा से इतना प्यार करता है वो मदीने वाले से कितना प्यार करता हो। फरमाया अला इन्नहुम हुमुस सुफहा वलाकिन ला यअलमून, ये खुद बेवकूफ है, इन्हें इस बात की खबर नहीं है, इल्म नहीं है। और फिर मुनाफिकों की एक खसलत, उनका एक तरीका कार बयान किया गया
अल्लाह ताला ने फरमाया वइज़ा लकुल लदीना आमनू क़ालू आमन्ना, ये लोग क्या करते थे? फरमाया कि जब ये लोग ईमान वालों से मिलते थे तो क़ालू आमन्ना, ये ईमान वालों से कहते थे कि हम भी तुम्हारी तरह मोमिन ही हैं। वइज़ा खलऊ इला शयातीनिहिम, और जब ये अपने शैतानों के पास जाके बैठते थे तो उस वक्त वहां पे जाके कहते थे इन्ना माअकुम, कि हम तो तुम्हारे साथ हैं। ये मुनाफिकों का तरीका है, यानी यूं समझ ले कि जिसके मुंह पे बैठना उसी के जैसा हो जाना, उसी की तरफदारी करनी, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है। इन्नमा नहनु मुस्तहजिऊन, जब शैतानों के पास मुनाफिक बैठते थे तो कहते थे वो जो मोमिनों से हमने कहा ना वो तो हम उनसे मजाक कर रहे थे। तो अब अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाहु यस्तहजिउ बिहिम व यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यअमहून। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह उन्हें उनके इस मजाक का बदला जरूर अता फरमाएगा। व यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यअमहून, और फरमाया कि हमने उनकी रस्सी को दराज कर रखा है, हमने उन्हें मोहलत दे रखी है, और वो अपनी इस सरकशी के अंदर ही भटक रहे हैं, उसी के अंदर कभी इधर और कभी उधर हो रहे हैं। तो फरमाया कि जब उन्होंने ये तरीका अपनाया है तो अब अल्लाह ताला ने फरमाया उलाइकल्लज़ीना इश्तरबुद्दलालता बिलहुदा, ये वो लोग हैं कि जिन्होंने क्या किया है? हिदायत के बदले में गुमराही को खरीदा, घाटे का सौदा किया है। फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन, फरमाया ये इनकी तिजारत इनको कोई भी नफा नहीं देगी, और ये लोग हिदायत वाले नहीं हैं, ये लोग हिदायत वाले। तो आज के इस अब तक के लेक्चर के अंदर दो चीजें हमने पढ़ी, मुनाफिकों की निशानियां कि जिसके पास बैठना उस जैसी गुफ्तगू करनी। जब मोमिनों के पास आते थे तो कहते थे हम भी ईमान वाले हैं, जब अपने साथियों के साथ बैठते थे, शैतानों के साथ बैठते थे तो उनको क्या कहते थे? इन्ना माअकुम, हम तो तुम्हारे साथ हैं। वो मुसलमानों से तो हम मजाक कर रहे थे। तो फरमाया अल्लाहु यस्तहजिउ बिहिम, अदल करें ता थर थर कम्मन ऊंचियां शाना वाले, और फजल करें ता बख्शे जासन मैं वर्गे मुकाले। फरमाया अल्लाहु यस्तहजिउ बिहिम, ये जुमले हमारे लिए भी एक सबक है, एक मैसेज की हैसियत रखते हैं कि आज अगर हम भी किसी के साथ मुनाफिकत करते हैं, आज हम भी अगर किसी के साथ धोखा करते हैं, तो इस बात को भी ज़हन नशीन रखें कि अगर रब ने पकड़ फरमा ली तो उसकी पकड़ बड़ी सख्त है। अल्लाह फरमाता है अल्लाहु यस्तहजिउ बिहिम, अल्लाह उन्हें उनके मजाक का बदला जरूर देगा। व यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम, अल्लाह फरमाते हैं हमने तो उन्हें मोहलत दे रखी है, और वो अपनी सरकशी के अंदर ही क्या कर रहे हैं? भटक रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर गलत काम करने के बावजूद भी इस तरह की कैफियत है तो इंसान को दर्स इबरत हासिल करना चाहिए कि मेरे रब ने मुझे मोहलत दी है, मेरे रब ने मुझे मौका दिया है कि बंदे शायद तो अभी सबर जाए, अब बंदे हो सकता है अब तो सीधे रास्ते पे आ जाए। तो बजाय इसके कि इंसान उस पे अकड़ जाए, इंसान को चाहिए कि वो इस मौके का फायदा उठाए। यकीन माने जिंदगी हर बंदे को तौबा का मौका नहीं देती। मत ये समझे कि हम बुढ़ापे में जाएंगे तो हम सच भी बोलना शुरू कर देंगे, नमाजें पढ़ना भी शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं है, जिंदगी हर बंदे को ये मौका नहीं देती। अब आइए कुरान पाक की तरफ, हम इन आयात का तर्जुमा भी पढ़ते हैं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया व इदा क़ील लहुम, ये अल्फाज हम पहले भी पढ़ चुके हैं। वाव का मतलब क्या है और इदा का मतलब क्या है? जब क़ील लहुम, क़ीला कहा जाए, लहुम उनके लिए, और जब उनके लिए कहा जाए या उनको कहा जाए, किनको? यहाँ पे जिक्र किनका हो रहा है? मुनाफिकों का। किनका जिक्र हो रहा है? जब मुनाफिकों से कहा जाए आमिनू, ईमान लेके आओ, तो क्या कहते हैं? कैसे ईमान लेके आओ? कमा आमनन नास,
जैसा कि तुमसे पहले लोग ईमान लेके आए, यानी सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन, ऐसे ईमान लेके आओ बुजुर्गाने दीन। तो कालू, अब मुनाफिक क्या कहते हैं, अनुमिनु। हमजा जो है ये इस्तिफाम के लिए आता है। जैसे इंग्लिश के अंदर कई वर्ड जो है वो इस्तिफाम के लिए इस्तेमाल होते हैं ना, तो बट का मतलब होता है क्या, इसी तरह दीगर चीजें हैं। तो अरबी के अंदर हमजा जो है ये इस्तिफाम के लिए आता है, अनुमिनु। तो वो मुनाफिक क्या कहते थे, हम ईमान लेके आए, क्या हम ईमान लेके आए, कमा आमन सुफहा, इस तरह के जैसे बेवकूफ लोग ईमान लेके आए। अला इन्नहुम हुमुस सुफहा, अला का तर्जुमा हमने पहले भी पढ़ा था, सुन लो, खबरदार। फरमाया कि अला सुन लो, इन्नहुम, इन्ना का मतलब क्या था, बेशक, हुम वो लोग जो हैं, हुमुस सुफहा क्या है, बेवकूफ है, ये लोग खुद बेवकूफ हैं। वलाकिन ला यअलमून, लेकिन इन्हें इस बात का इल्म नहीं है, ये इस बात को जानते नहीं है। अब इससे आगे फरमाया वइदा, ये तर्जुमा आपको याद है, और जब, लकू का मतलब होता है मुलाकात करना, मिलना। क्या मतलब होता है, मुलाकात से। वइदा, और जब, लकू वो मिलते हैं, अल्लादीना उन लोगों से। अल्लादीना का माना क्या था, वो लोग या उन लोगों से। अल्लादीना उन लोगों से, जब वो मिलते हैं उन लोगों से। किन लोगों से, आमानू, जो कौन है, ईमान वाले हैं। तो फिर वो मुनाफिक क्या कहते थे, कालू, वो कहते थे आमन्ना, हम भी ईमान वाले, हम भी क्या है, ईमान वाले, या हम भी ईमान लेके आए। वइदा, और जब, खलौ इला शयातीनिहिम, खलौ का मतलब होता है अकेले होना, और जब वो अकेले होते थे, इला का मतलब होता है तरफ, इला का मतलब क्या होता है, तरफ, शयातीनिहिम अपने शैतानों के पास, यानी अपने साथियों के साथ। जब वो अपने साथियों के पास अकेले होते थे, अपने शैतानों के पास अकेले होते थे, कालू इन्ना माकुम, अब मुनाफिक क्या कहते थे, कालू वो कहते थे, इन्ना माकुम, कि बेशक हम तुम्हारे साथ हैं। हम क्या हैं, तुम्हारे साथ हैं। इन्नमा नहनु मुस्तहजिऊन, इन्नमा का मतलब हमने पीछे भी पढ़ा था, सिर्फ। इन्नमा का माना क्या था, सिर्फ। नहनु का मतलब क्या है, हम। मुस्तहजिऊन का मतलब है इस्तेहजा से निकला है ना, मजाक करना, मस्करी करना, ठीक है जी, किसी के साथ ठट्ठा करना। तो इन्नमा नहनु मुस्तहजिऊन, हम तो मुसलमानों से सिर्फ मजाक कर रहे थे। अब जब इतनी बात हुई, अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम, अल्लाह इनके मजाक का बदला इन्हें अता फरमाएगा, इन्हें मजाक का बदला अता फरमाएगा। अल्लाह, अल्लाह यस्तहज़िउ, मजाक का बदला देगा, बिहिम इनको, ठीक है जी, व यमुद्दुहुम, और यमुद्दु वाव का मतलब होता है और, यमुद्दु का मतलब है मोहलत दे देना, ढीला कर देना, किसी चीज को दराज कर देना। व यमुद्दुहुम, और अल्लाह ताला ने इन्हें मोहलत दे रखी है, फी तुग़यानिहिम, फी तुग़यानिहिम, ये अपनी सरकशी के अंदर, अपनी सरकशी में। फी का मतलब क्या था, में। तुग़यान का मतलब क्या होता है, सरकशी। क्या मतलब होता है, सरकशी। हिम का मतलब क्या है, अपनी। ये अपनी सरकशी के अंदर यामहून, क्या कर रहे हैं, भटक रहे हैं। क्या कर रहे हैं, यानी बज़ाहिर ये अपने आप पे बड़ा फख्र करते हैं, जी असी ते आज ऐ करके आए हैं, मोमिना भी दाल आया ते अपने साथियों भी मुतमईन कर रहे हैं। लेकिन हकीकत के अंदर ये लोग क्या हैं, अल्लाह फरमाता है उलाइका, शुरू में हमने पढ़ा था, उलाइका का माना क्या है, यही लोग, ठीक है। उलाइका का माना क्या है, यही लोग। उलाइकल्लज़ी नश्तरवुद्दलालता बिलहुदा, यही वो लोग हैं अल्लज़ीना, जिन्होंने, इश्तरौ का मतलब होता है खरीदना। इश्तरौ का मतलब क्या होता है, अरबी के अंदर एक लफ्ज बोला जाता है, बै और शिरा।
बै का मतलब होता है चीज को बेचना और शिरा का मतलब होता है चीज को खरीदना। ठीक हो गया जी। तो इश्तरौ उस शिरा से निकला है। इश्तरौ यही वो लोग हैं जिन्होंने खरीदा है। किस चीज को खरीदा है? दलाला, गुमराही को कहते हैं। किसको कहते हैं? हमने शुरू में पढ़ा था वलद्दालीन, या अल्लाह उन लोगों के रास्ते पर ना चलाना जो गुमराह, जो भटके हुए हैं। तो उसी से दालीन से ही क्या है? दलालत है। दालीन से ही क्या है? दलालत। ठीक है जी जनाब। तो फरमाया उलाइकल्लदी नश्तरबुद्दलाला। तर्जुमा फिर सुन ले, उलाइका यही लोग, अल्लदीना जिन्होंने इश्तरौ क्या किया? खरीदा। किसको खरीदा? अद्दलालता, गुमराही को खरीदा। बिलहुदा, किसके बदले में खरीदा? हिदायत के बदले में खरीदा। तो फरमाया ये लोग क्या समझते हैं कि 4 दिन की जिंदगी आसानी से गुजार के, लोगों की वाह वाह लेके, चौधरियों को राजी करके ये बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। जिंदगी का मजा तो तब था कि जब दीन के लिए तकलीफें बर्दाश्त करना पड़ती, जब दीन के लिए परेशानियां भी आ जाती तो बंदा यही सदा लगाता कि जिन्ना दुखा च मेरा दिल बर राजी, मैं सुख होना तो वारे, दुख कबूल मोहम्मद बख्शा राजी रहन प्यारे। मजा तो इस जिंदगी का है कि बंदा हक बात बोले और उसकी वजह से अगर कोई परेशानी भी आती है तो उसे बर्दाश्त करे। तो फरमाया कि ये लोग 4 पैसे लेके, थोड़ी सी दौलत हासिल करके समझते हैं कि हमने बड़े नफे का सौदा कर लिया। नहीं, फरमाया फमा रबिहत। फा का मतलब क्या है? पस। फा का मतलब क्या होता है? माँ का मतलब क्या था? नहीं के लिए आता है, नफी के लिए आता है। किसके लिए आता है? हाँ, फमा रबिहत का मतलब होता है नफा देने वाली। राबिहत का मतलब है क्या है? नफा देने वाली। तिजारतुहुम, उनकी तिजारत, यानी उनकी तिजारत उन्हें नफा देने वाली नहीं है। उनकी तिजारत उनको नफा देने वाली। वमा कानु मुहतदीन, और ये वो लोग हैं जो हिदायत पर नहीं है, जो हिदायत पर नहीं है, जो हिदायत पर नहीं है। अब आगे अल्लाह तबारक व तआला ने मिसाल के साथ हमें समझाया है, वो इंशाअल्लाह हम कल के सबक के अंदर पढ़ेंगे। बेसिक 2 चीजें हमने अपने जहन नशीन करनी है कि नंबर 1, ये बात हमेशा अपने जहन में रखें, कभी परेशान नहीं होना। आज एक बंदा उठ के हमारे बुजुर्गों को बुरा भला कह रहा है, सहाबा को बुरा भला कह रहा है, ये लोग शुरू से चलते आ रहे हैं और इसका हमने अमली जवाब देना है। सहाबा से मोहब्बत करके, बुजुर्गाने दीन से मोहब्बत करके, और फिर ये बात हमेशा याद रखें कि जब भी किसी ने चांद की तरफ मुंह करके थूका है तो वो थूक चांद पे नहीं पड़ा बल्कि वापस उसके मुंह पे आके गिरा। तो कोई बुजुर्गाने दीन को बुरा कहे, कोई औलिया को बुरा कहे, कोई ताबईन को बुरा कहे, कोई तबा ताबईन को बुरा कहे, कोई सहाबा को बुरा कहे, हमारा हक ये बनता है कि हम अपने अमल से, हम अपने किरदार से उनको जवाब दें। और फिर इन लोगों की शान इतनी बुलंद है कि रब को महबूब के यारों पर बात होना भी गवारा नहीं है। जब महबूब के सहाबा पे बात हुई, अल्लाह ताला ने फरमाया अला इन्नहुम हुमुस सुफहा। झगड़ा हो रहा होता है, एक बंदा कहता है तू पागल हो, कहता है मैं नहीं तू पागल, वो अपना दिफा कर रहा होता है। लेकिन सहाबा की शान देखे कि जब सहाबा की जात पे हरफ आया, जब सहाबा के बारे में किसी ने हल्का लफ्ज इस्तेमाल किया, अल्लाह ताला ने फरमाया मेरा महबूब तो मेरा महबूब है, मुझे तो ये भी गवारा नहीं कोई मेरे महबूब के यारों को बातें करे। जो रब महबूब के यारों का इतना दिफा करता है, वो रब अपने महबूब का कितना दिफा करता है। इसलिए ये हमने अकीदा समझना है, ये हमने बातें समझनी है। और एक चीज अल्लाह हमें सहाबा की, हमें अपने बड़ों की मोहब्बत अता फरमाए। जो हमारे बड़े हैं अल्लाह हमें उनकी मोहब्बत अता फरमाए। और दूसरा अल्लाह ताला हमें मुनाफिकों के रास्ते से महफूज फरमाए। और आज के इस सबक के अंदर चूंकि हम रोजाना
ज़रूरियात ज़िंदगी के हवाले से, नमाज के हवाले से मसाइल सीखते हैं, तो हमने वुज़ू का भी पढ़ा, गुस्ल का भी पढ़ा, नमाज की शराइत भी पढ़ी। नमाज की शराइत मैंने आसान लफ्ज़ों में बताया था, यानी वो चीज़ें कि जब एक बंदा नमाज पढ़ने के लिए आए तो वो चीज़ें उसके अंदर होना ज़रूरी है। उसका पाक होना ज़रूरी है, उसका किबले की तरफ मुंह होना ज़रूरी है, इसी तरह उसका सितर जो है वो छुपा हुआ होना जरूरी है। जो नमाज पढ़ रहा है उस नमाज का वक्त होना जरूरी है। जो नमाज पढ़ रहा है उस नमाज की नीयत होना जरूरी है। और फिर तकबीर तहरीमा यानी अल्लाह अकबर का होना क्या है, जरूरी है। तो ये नमाज की 6 शर्तें थी। अब वो चीजें हैं जिनका नमाज के अंदर होना जरूरी है। 6 चीजें वो हैं जब नमाज पढ़ने लगे तो उनका होना जरूरी है, यानी नमाज से बाहर उनका होना जरूरी है। और 7 चीजें ऐसी हैं जिनका नमाज के अंदर होना जरूरी है। नमाज के अंदर होना क्या है? उनको कहते हैं नमाज के फराइज। क्या कहते हैं? नमाज की शराइत कितनी थी? माशाअल्लाह, नमाज की शराइत कितनी थी? बरकत के लिए दोहरा रहे ताकि जो आज नए आए हैं उनको भी पता चल जाए। नमाज की शराइत कितनी है? 6। और नमाज के फराइज कितने हैं? 7। कितने हैं? माशाअल्लाह। एक तो वही है जो हमने शर्तों के अंदर पढ़ा है, यानी सबसे पहला फर्ज क्या है? तकबीर तहरीमा। वो चीज जिसका नमाज में होना क्या है, जरूरी है। यानी जब हम नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, हमने किबले की तरफ मुंह भी कर लिया, बदन कपड़े जगह को देख लिया, वक्त भी लिहाज में रख लिया, नियत भी कर ली, तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं? अल्लाह अकबर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो तकबीर तहरीमा जो है ये नमाज की शराइत में भी है और नमाज के फराइज के अंदर भी है। यानी पहली चीज वो है जो हमें पहले से ही याद है। क्या है? नमाज के फराइज कितने हैं? नमाज के फराइज कितने हैं? 7 फराइज हैं। शराइत कितनी है? 6। फराइज कितने हैं? 7। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या करे जो घुटनों के बल चले। कभी भी ये नहीं सोचना क्यों मैं बोला था वो मेरे से गलती हो गई, आइंदा मैंने नहीं बोलना ना। जो जंग में जाते हैं शहीद भी वही हुआ करते हैं। ठीक है जी। तो इसलिए जिस बंदे को ये डर होता है ना, मैं यार गलती करूंगा, मुझे शर्मिंदगी होगी, वो बंदा कभी भी नहीं सीख सकता। बच्चा ना छोटा सा, वो चलना कैसे सीखता है? गिर गिर के। और अगर उसे शर्म आती हो यार मैं उठूंगा, मैं गिर जाऊंगा, मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, वो कभी भी नहीं चल सकता। इसलिए अगर आपने कुछ सीखना है तो फिर अपने ज़हन से इस बात को निकाल दें कि जनाब मेरी जिल्लत होगी अगर मुंह से गलत बात निकली, भाई क्या हो जाएगा? सर थोड़ा किसी ने उतार देना। तो इसलिए अपने आप को हमेशा तसल्ली के अंदर रखना, बस तवज्जो रखनी है, बाकी अल्लाह ताला के सुपुर्द कर देना। मुंह से अगर बात ऐसी निकल जाए तो परेशान होने वाली बात नहीं है। जो बोलता है वही गलती करता है, जो बोलता है वही गलती करता है। वो एक हम अपने बड़ों के पास बैठे थे मजलिस के अंदर, तो वहां पे एक बंदा खड़ा हो गया, कुछ तभी के लिए बात कर रहे हैं, चले ज़ौक़ और माहौल भी ऐसा हो जाए। तो पूछा गया जी आपने बयान किया, कभी गलती हुई है? एक बंदा खड़ा हो, जी मैं फलां जगह पे बयान कर रहा था, मेरे इससे यूं हो गया। वो दूसरा खड़ा हुआ, उसने अपना भी वाकया सुना, जी आई साहब वो फलां जगह पे तकरीर करने के लिए गया था, मेरे से ये गलती हो गई। एक बंदे ने हाथ खड़ा किया, वो कहता जी मेरी बयान आज तक गलती नहीं हुई। उन्होंने कहा यार आज तक गलती नहीं हुई? आंदे जी बिल्कुल मेरी आज तक गलती नहीं हुई। अच्छा क्यों नहीं हुई? कहना मैं आज तक बयान किया ही नहीं। ठीक है जी। तो गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे? तिफल कहते हैं बच्चे को। वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। जो बंदा घुटनों के बल चल रहा है, जो बच्चा, वो कभी गिर सकता है? नहीं, गिरेगा वही जो उठेगा। तो इसलिए इन बातों से परेशान नहीं होना। अब आए अपने मकसद की तरफ। नमाज के फराइज कितने हैं? 7। कितने फराइज हैं? नंबर 1 तकबीर तहरीमा। क्या है? शाबाश, बोले क्या है? नंबर 2 क़ियाम। क्या है? नंबर 3 क़िरात। क्या है?
किरात, यानी ये तीन आज हम याद कर लेते हैं, वक्त काफी हो चुका है। तकबीर तहरीमा, क़ियाम और किरात। अच्छा, इसको याद रखना है ना। आप कारी साहब कोई सुख हजी हाल दसो कि में याद करिए। नमाज में जब खड़े होते हैं सबसे पहले क्या कहते हैं? बोले तो सही ना। अल्लाह अकबर कहते हैं। अल्लाह ने सेहत दी है तो ये अल्लाह अकबर बैठ के कहते हैं या खड़े होके कहते हैं? खड़े होके कहते हैं। अच्छा, जब हमने अल्लाह अकबर कह लिया, खड़े भी हैं, उसके बाद हमने क्या करना होता है? किरात ही करनी होती है। ये आसान सा तरीका है इन तीन बातों को याद रखने का। तकबीर तहरीमा, क़ियाम और किरात, यानी जब हमने अल्लाह, सबसे पहले हमने क्या कहना है? अल्लाह अकबर। और अल्लाह ने सेहत दी है तो ये अल्लाह अकबर किस हालत में कहना है? खड़े होके कहना है। क्या कहना है? खड़े होके कहना है। अच्छा, जब हम खड़े हो गए, अल्लाह अकबर भी कह लिया, तो उसके बाद हमने क्या करना है? किरात ही करनी है। तो ये तीन बेसिक चीजें हैं जो नमाज के अंदर क्या है? फर्ज है। बोले क्या है? उम्मीद है याद करने में आसानी रहेगी। और अगर नमाज के मसाइल याद रखने हैं ना, तो जो हम सुनते हैं ना उनको प्रैक्टिकल करें कि आज मैंने नमाज की शराइत पढ़ी थी, उनमें से कौन कौन सी चीज मेरे अंदर मौजूद है। फराइज मैंने 3 पढ़े थे कि वो 3 मेरे पास है, तो कभी जिंदगी के अंदर ये मसले नहीं भूलेंगे। तो नमाज के कितने फराइज है? 7 फराइज है। नंबर 1 तकबीर तहरीम, नंबर 2, नंबर 3 किरात। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन। अल्लाहुम्मा